बरहा छोटा सा लेकिन अपनी अजीब कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के उत्तर दिशा में करीब आधा किलोमीटर दूर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी मोटी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर चारों तरफ फैली हुई थीं, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। पेड़ की शाखाएं इतनी घनी थीं कि दिन के उजाले में भी नीचे गहरी छांव रहती थीं। गांव के बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसके नीचे कभी एक मंदिर हुआ करता था। लेकिन एक रात मंदिर में पूजा के समय अचानक वहां रक्त की धारा बहने लगी। लोग घबराकर भाग गए और अगले ही दिन मंदिर रहस्यमय तरीके से गायब था। बस यह पीपल का पेड़ बचा। इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई इंसान गांव से गायब हो जाता। कुछ लोगों की लाशें पेड़ की जड़ों में उलझी हुई मिली, शरीर पर नाखून जैसे गहरे कट और चेहरा पूरी तरह सूखा हुआ। कई बार रात में लोग चिल्लाने की आवाजें सुनते, लेकिन वहां जाकर कुछ नहीं मिलता। गांव वालों का कहना था, ये खूनी पेड़ है जो हर पूर्णिमा को एक इंसान की बलि लेता है। इस डर की वजह से शाम ढलते ही गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी रास्ता चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, इस पेड़ के पास से होकर नहीं जाता। यहाँ तक कि शादी ब्याह के जुलूस भी इस रास्ते से बचकर निकलते। लेकिन कुछ लोग इस कहानी को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। उनमें से दो थे, रामू और किशन, और एक रात उन्होंने ये साबित करने की ठान ली कि यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ है, कोई खूनी नहीं। गांव के छोटे से चाय के ढाबे पर शाम का समय था। रामू और किशन दोनों वहां बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। पास की मेज पर कुछ बुजुर्ग बैठकर उसी खूनी पेड़ की बातें कर रहे थे। कल फिर चांद पूरा होगा, भगवान करे इस बार कोई वहां ना जाए। किशन ने ये सुनते ही ठहाका लगाया। अरे काका, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, डराने के लिए बनाई गई। हाँ, लोग गायब हुए हैं तो जरूर कोई और वजह होगी। भूत वूत कुछ नहीं होता। रात होते होते दोनों ने शराब का इंतजाम कर लिया। हवा में ठंडक थी। आसमान में बादलों के बीच से गोल चमकता चांद झांक रहा था। किशन की आंखों में शरारत चमक रही थी। चल, आज सबको साबित कर देते हैं कि ये पेड़ हमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लोग कहते हैं पूर्णिमा को वहां जाना मना है। किशन ने बात काट दी, डरपोक मत बन, चल। दोनों गांव के कच्चे रास्ते से होते हुए हंसते बोलते उस पीपल के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ बहुत विशाल था। उसकी शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे किसी राक्षस के हाथ। जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांप की तरह लिपटी थीं। पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने बोतल खोली, गिलास भरे और ठंडी हवा में पीने लगे। चांदनी की हल्की सी रोशनी पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी डालियों से छनकर उन पर गिर रही थी। कभी कभी हवा तेज चलती और पत्तियों की सरसराहट उन्हें डराने की कोशिश करती। लेकिन दोनों नशे में थे और हर आवाज पर हंसकर मजाक उड़ा देते। समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे घड़ी ने आधी रात का समय बता दिया और उसी के साथ माहौल बदलने लगा। रात के लगभग 12:05 हुए थे। चांद अब आसमान में सीधा ऊपर था। उसकी सफेद रोशनी पेड़ की शाखाओं से होकर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां जमीन पर बना रही थीं। अचानक हवा रुक गई। वो ठंडी सरसराहट जो अभी तक पत्तों में सुनाई दे रही थी पूरी तरह गायब हो गई। न माहौल में कोई झींगुर की आवाज, न दूर से कुत्ते का भौंकना, बस एक ऐसी खामोशी जो कानों में दबाव डाल रही थी। रामू ने गिलास हाथ में पकड़े पकड़े चारों ओर देखा। अरे, हवा रुक गई क्या? अरे पागल, ये भी कोई डरने की बात है? मौसम है बदल गया होगा। तभी पेड़ की ऊंचाई से एक धीमी सी बांसुरी जैसी आवाज आने लगी। पहले तो लगा कि कोई गांव का आदमी वहां छिपा होगा, लेकिन आवाज में एक अजीब डरावना सुर था, जैसे कोई रो रहा हो और बांसुरी बजा रहा हो। दोनों बातें एक साथ हो रही हों। रामू की आंखें पेड़ की जड़ों की ओर गईं। वहां उसे एक काली सी परछाई दिखाई दी जो हिल रही थी।
लेकिन वहां कोई इंसान खड़ा नहीं था। बस जमीन पर छाया की तरह फैली हुई एक आकृति थी। किशन, देख वो क्या है, रामू ने फुसफुसाते हुए कहा। किशन ने हंसकर बोला, अरे डरपोक, ये हमारी ही परछाई है, चांद की रोशनी में बन रही है। लेकिन अगला ही पल वो परछाई उठने लगी। पहले घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर सीधी खड़ी हो गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गहरे लाल और होंठों से काला चिपचिपा खून टपक रहा था। रामू का गला सूख गया। किशन, ये हमारी परछाई नहीं है। जैसे ही वो काली आकृति खड़ी हुई, पेड़ की मोटी मोटी शाखाएं अचानक हिलने लगीं। हवा फिर से चल पड़ी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे किसी सड़े हुए शव से आती है। पेड़ की ऊपरी डालियों से कई लंबी काली बेल जैसी चीजें नीचे लटक आईं। रामू ने ध्यान से देखा। वो बेलें नहीं, इंसानी हाथ थे, सैकड़ों काले सूखे हाथ, जो हवा में हिलते हिलते नीचे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक एक ठंडी करकरी आवाज आई, पूर्णिमा है, एक चाय के। रामू का खून जम गया। किशन ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के चारों ओर पेड़ की जड़ें लिपट गईं। उसने चीखते हुए रामू को पुकारा, बचाओ, बचा ले रामू। रामू एक कदम आगे बढ़ा ही था कि पेड़ के हाथों ने किशन को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। वो चिल्ला रहा था, लात मार रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में वो शाखाओं के बीच गायब हो गया और वहां से टप टप खून नीचे गिरने लगा। रामू डर के मारे उल्टी दिशा में भागा, बिना पीछे मुड़े। जब तक कि वह गांव की पहली झोपड़ी तक नहीं पहुंचा, उसने रुककर सांस नहीं ली। अगली सुबह गांव के लोग पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां जमीन पर सिर्फ किशन की टूटी चप्पल, गिरे हुए शराब के गिलास और एक बड़ा ताज़ा खून का धब्बा था। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से एक सूखा हुआ शव लटक रहा था, जिसकी आंखें अब भी खुली थीं। उस दिन के बाद कोई भी उस पेड़ के पास पूर्णिमा की रात तो छोड़ो, दिन में भी नहीं गया। रामू जिंदा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। वो हर रात एक ही बात बड़बड़ाता, पूर्णिमा है, एक चाहिए।